ऐसा आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके। फिर हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि किस तरह से डाटा को हम विजुलाइज़ कर रहे थे और उसकी शेप से हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। इसी तरह अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि उन डाटा जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वो कोई ना कोई 2 वेरिएबल होते हैं ना, उनके दरमियान कोई ना कोई लिंक होगा, कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। तो अब हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, जो हमें अंडरस्टैंड करने में मदद देते हैं कि किस तरह से वो 2 वेरिएबल्स आपस में रिलेट कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम भी हमने आइसक्रीम की एग्ज़ाम्पल ली थी और सूप की एग्ज़ाम्पल ली थी समर और विंटर सीज़न में ना। इसी तरह आज के केस में भी हम जूस शॉप की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जिसमें टेम्परेचर और जूस की सेल्स पर डे या पर कप्स कह लें या पर ग्लास कह लें। तो हम देखते हैं कि जैसे-जैसे गर्मी ज़्यादा होगी या हॉटर डेज़ होंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर जूस या मिल्क शेक की तरफ जाते हैं और वो पीते हैं। और जैसे-जैसे मौसम वापस ठंडा होना शुरू होता है, विंटर सीज़न आता है, तो लोग सूप की तरफ जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन 2 चीज़ों के दरमियान हमारे पास एक पॉज़िटिव रिलेशनशिप था। तो अब इसी तरह स्टैट्स में या स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं और देखते हैं रियल वर्ल्ड केसेज़ में भी ये किस तरह से 2 वेरिएबल्स आपस में एक-दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, उसमें एक कोवेरिएंस है और एक हम कोरिलेशन कहते हैं। कोवेरिएंस में हमारे पास वो रिलेशनशिप बताता है 2 वेरिएबल्स के दरमियान कि प आया वो पॉज़िटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन ये चीज़ नहीं बताता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो कह लें कि हार्ड टू इंटरप्रेट होते हैं कि हमें हमारे लिए समझाना या उसके यूनिट्स को रियल वर्ल्ड केस में बताना कि ये कैसे से हो रहा है, तो हम नहीं बता पाते। तो इसके वैसे जो फ़ॉर्मूला था, लेट्स से कि हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, तो इन दोनों को आपस में हम उसकी कोवेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और बेसिकली एवरेज होती है प्रोडक्ट की फ्रॉम द मीन। तो अब हमारे पास हॉट डेज़ में अगर जूस की सेल्स अप जा रही है, तो हम इसको पॉजिटिव कोवेरिएंस में कंसीडर करते हैं, और कोल्ड डेज़ में जब जूस की सेल्स लो जाएगी या डाउन जाएगी, तो उसको हम नेगेटिव कोवेरिएंस कहते हैं। लेकिन हम इस चीज़ में ये नहीं बता सकते कि किस तरह से एक ये कोरिलेशन में स्ट्रॉन्ग है, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब ये वजह नहीं बता रहा होता ना एज़ सच खास। ये बस नंबर्स ही होते हैं और उनसे हमें कोई एज़ सच आइडिया नहीं होता। इसके बरक्स जो हमारे पास कोरिलेशन है, वो दोनों डायरेक्शंस में मेजर होता है। वो उनकी एक डायरेक्शन भी बताता है और साथ में स्ट्रेंथ भी बताता है रिलेशनशिप की। और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे पास -1 से लेकर +1 के दरमियान में रहती हैं। और इस ये यूनिटलेस होता है, इसके हमें यूनिट से कंसर्न्स नहीं होते, और ये ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू कोवेरिएंस, इसको इंटरप्रेट करना, इसको समझना, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ कह लें -1 से +1 के दरमियान रहती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास R की जो वैल्यू है वो +0.9 आ रही है, तो हम कहते हैं कि जी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर उसकी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो हम कहते हैं इन 2 वेरिएबल्स के दरमियान ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर R की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल 0 के इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि इन 2 वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की ट्राई करूँ, तो हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे हमने किसी हाउस की ना प्राइस प्रेडिक्ट करनी है। तो अब क्या होगा हमारे पास कि जैसे-जैसे हाउस का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, तो हम कहेंगे कि हाउस की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से हमारा जो हाउस का साइज़ है वो एक्स वेरिएबल है, और जो हाउस की प्राइस है वो वाई वेरिएबल है। तो एक्स के इंक्रीज़ होने से ऑटोमैटिकली हमारे पास अगर वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों में क्या था, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ गया है, वो स्ट्रॉन्गली पॉज़िटिव आ गया। और इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि एक की वैल्यू इंक्रीज़ होने से दूसरे की वैल्यू ऑटोमैटिकली बढ़ रही है। इसी तरह अगर हम देखें, एक और वेरिएबल हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हमारे पास कह लें कि उसकी लोकेशन चेक कर लेते हैं। जितना वो हमारे पास कह लें इन सिटी होगा, उतनी जो मतलब हाउस है वो इन सिटी में अगर होगा, तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, क्योंकि शहरी आबादी के पास है, सारी सहूलियात वहाँ पे मौजूद है। और जो हम शहर की आबादी से थोड़ा साइड पे हट के जाते जाएंगे, सहूलियात कम होती जाएंगी, तो वहाँ पे आस्ता ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस है वो भी कम होती जाएगी। तो इस तरह से डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से, मतलब है जो कह लें कि सेंटर जो डिस्टेंस है,
हमारे सिटी का, उससे जैसे-जैसे हमारे हाउस का हमारी लोकेशन चेंज हो रही है, उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्राइस कम आ रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन 2 वेरिएबल्स के दरमियान एक नेगेटिव कोरिलेशन था, कि एक चीज़ के बनने से दूसरी चीज़ हमारे पास कम हो रही है। तो होप सो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी या समझ आ रही होगी कि क्या चीज़ है कोरिलेशन और कोवेरिएंस। या अगर किसी को कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही तो वो पूछ सकते हैं। ओके, सही हो गया। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसी तरह हमारे पास ना कोरिलेशन में आगे कहने के पार्सन्स आर कोफिशिएंट होते हैं ना, तो ये बेसिकली मैं साथ बता रहा था, इसकी इंटरप्रिटेशन भी हम देखें किस तरह से हम इसको रीड आउट करते हैं, किस तरह से अपने रिजल्ट्स को बताते हैं। इसके लिए वही जो ऊपर जूस की एग्जांपल्स थी उसी को साथ लेके जाए। जैसे लेट्स से जब 30 डिग्री टेम्परेचर था, हमारे पास जो जूस की सेल्स थी वो 100 कप्स थे या 100 ग्लास थे। इसी तरह जब 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया तो हमारे पास 120 जूस की सेल्स कप हो गई। जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया तो 150 कप्स की हो गई। तो इस तरह परसेंट जो आ रहा है उसकी वैल्यू 0.98 आ रही है। तो कह रहे हैं इसका मतलब है एज टेम्परेचर इंक्रीज जूस सेल्स आल्सो स्ट्रांगली इंक्रीज। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशनशिप है ये वेरी स्ट्रांग है। जैसे-जैसे देखिए टेम्परेचर के 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ा है, उसी लिहाज से जूस के जो कप या ग्लास की सेल्स थे उसमें भी इज़ाफ़ा होता गया। अब हमारे पास रियल वर्ल्ड में जब भी कोई 2 फीचर्स होते हैं या इस तरह से उसकी हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अगर उसकी वैल्यू 0.9 से 1 के दरमियान आ रही हो या -0.9 से -1 के दरमियान आ रही हो, तो हम कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है जी, वेरी स्ट्रॉन्ग है। अब आइदर वो या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, लेकिन क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। तो नीचे इसी तरह इसकी डिफरेंट वैल्यू दें कि जब 0.7 से 0.9 के दरमियान होगा पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तब से स्ट्रॉन्ग है। और जब ये 0.5 से 0.7 के दरमियान हो तो हम कहते हैं कि ये मॉडरेट है। और जैसे जैसे ये जीरो के करीब आ रहा है, 0.3 टू 0.5 या 0 से 0.3, तो हम कहते हैं ये वीक है या बिल्कुल वीक हो गई है। और अगर एग्जैक्टली जीरो है तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान दो फीचर्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर मैं कोई रिलेशनशिप नहीं है उसकी मिसाल अगर दूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाउस का कलर होता है उसका एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता उसकी प्राइस पे। किसी हद तक पड़ता है जब कोई बिल्कुल बंदा अजीब सा कलर करवा ले अपने घर को, और फिर जैसे हमने मोस्टली आज से ब्लू कलर्स के या पर्पल कलर के घर तो नहीं देखे होंगे, तो आप कोई उस तरह का पेंट करवा ले तो फिर डेफिनेटली कोई घर वो खरीदेंगे तो उसकी प्राइस डाउन होगी। तो मोस्टली कलर्स लोग अच्छे कराते हैं, तो इसलिए कलर्स का एज सच इफेक्ट नहीं हो रहा होता। और दूसरा एक चीज़ ये है कि हम ये जो आज ये चीज़ें कर रहे हैं इसके सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे वाया पाइथन कोड। और एक कोई ट्राई करेंगे कि हम एक छोटी सी हाउस जो प्राइस प्रिडिक्शन है उसके एक्सरसाइज भी कर लें, ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से कोवेरिएंस को रिलेशन हमारे पास इफेक्ट करते हैं, किस तरह से हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। डेफिनेटली और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हाउस के, वो भी अफेक्ट करेंगे। जैसे उसके साइज़ में एक तो ये था कि उसका एरिया वाइज़ हो रहा है, दूसरा ये भी है ना कि उसकी स्टोरेज कितनी है, लेट्स से कि वो 3 फ्लोर हाउस है या 5 फ्लोर हाउस है, इस तरह से। उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ तो ली कि हमारे पास मतलब रिलेशनशिप हम इस तरह से हम ये करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में आखिर इसका काम क्या है या मशीन लर्निंग में हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब रियल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो फीचर्स होते हैं जिनको कहने के जब आपने स्टार्ट की होगी एमएल, तो उस टाइम आपको मैम ने बताया होगा कि हमारे पास एक्स वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और जो वाई वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब उसमें क्या होता है कि जो वाई है वो बेशुमार एक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर हम मॉडल को लेट्स से 100 प्लस या समटाइम्स 500 प्लस 1000 प्लस भी फीचर्स हो सकते हैं, अगर वो सारे के सारे हम मॉडल को दे दें, प्रोवाइड कर दें, तो मॉडल के लिए भी उनको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर देना कि वो वाई प्रेडिक्शन सही है या नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम इन मेथड्स को यूज़ करके अपने फीचर, यानी कि बजाय इसके कि हम 1000 फीचर्स दें मॉडल को, हम
कोवेरिएंस की टेक्निक्स लगा के, कोरिलेशन की टेक्निक्स लगा के, पार्सन की टेक्निक्स लगा के हम अपने जो फीचर्स हैं उनको रिड्यूस करते जाते हैं। हम फीचर्स अपने सेलेक्ट कर देते हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है, जिन फीचर्स का मतलब एक्स और वाई का, उनको हम नहीं देखते। उनको हम मतलब है कि लीव कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको हम अपने डाटा सेट में से निकाल देते हैं। इस तरह से हमारी फीचर सिलेक्शन जब होती है तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि हम 1000 फीचर में से एटलीस्ट अगर 100 फीचर्स भी कम कर देते हैं, तो तब भी हमारे पास ये एक अचीवमेंट है और हम कह सकते हैं कि हमने 100 फीचर्स को रिड्यूस कर दिया, एटलीस्ट वो तो हमने निकाल दिया। तो सम टाइम ऐसे भी होता है कि डाटा जब कलेक्ट किया जाता है, तो सर्विस के थ्रू या जैसे भी, उस टाइम वो डाटा कलेक्शन इतने गलत तरीके से की गई होती है कि जो फीचर्स बिल्कुल इर्रेलेवेंट होते हैं, वो भी हमारे पास इंक्लूड होते हैं डाटा सेट में। तो जब हम ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं तो तब वो फीचर्स हम उसमें से निकाल देते हैं। समटाइम ऐसे भी होता है कि 100 अगर फीचर्स थे हमारे पास, तो उनमें से सिर्फ कह लें 20 या 30 ऐसे फीचर रह जाते हैं जो कि हमारे मॉडल को चाहिए होते हैं, जिन पे वाई हमारा स्ट्रांगली क्या डिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से हम इनको यूज़ करते हैं और फीचर सिलेक्शन के लिए हमारे काम आता है। तो इस वजह से हमने अभी ये कोरिलेशन या कॉजेशन या कोवेरिएंस आप कह लें कि हमने ये फ़र्क और एमएल में आपके लिए इस तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। तो हमारे पास ये एज एग्जांपल ये लिखा हुआ भी है इधर कि अगर कोरिलेशन और फीचर टारगेट है वो क्लोज टू जीरो है तो इट माइट बी यूजलेस, कि अगर उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं है फीचर का टारगेट के साथ, तो फिर हमारे लिए कि वो यूजलेस है। इसी तरह वो भी कोरिलेशन मल्टीकोलिनियरिटी का एक कंसेप्ट है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। उसमें हमारे पास बताइए बताते हैं कि अगर दो रिलेशन हमारे पास ना दोनों हाई है, उनके फीचर्स ना बहुत ज़्यादा, तो हम फिर रिडंडेंसी को कम करने के लिए, यानी कि मल्टीकुलरिटी को कम करने के लिए हम उनमें से एक रिलेशन को या एक कहने फीचर को रिमूव कर देते हैं। बाकी यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है या समझ आ रही या कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, सही हो गया। फीचर्स हमारे पास कह लें किसी भी जो क्राइटेरिया होता है, या कह लें इसको इस तरह से, जिस तरह अगर हम हाउस को देखते हैं ना, तो फीचर्स उसके यानी एट्रीब्यूट्स हो गए या जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे हाउस का साइज़, हाउस की प्राइस बताने में उसका एक फ़ीचर हो गया। फिर जो हाउस का कलर था, वो हमने देखा वो उसकी प्राइस बताने में उसका ऐसा फीचर नहीं है, खूबी तो है हाउस की कि उसका कलर क्या होना चाहिए। इसी तरह हाउस का लोकेशन है, वो उसका फीचर हो गया हाउस की प्राइस बताने के लिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास ना क्या-क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं ना, हाउस की प्राइस डिपेंड करती है। लेट्स से जो हमारा फ़ीचर 1 को मैं इधर F1 कह रहा हूँ, और फ़ीचर 2 इसी तरह F3 और F3। लेट्स से हमारे पास हाउस की प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो वो हाउस के साइज़ पे डिपेंड कर रही है, फिर वो हाउस की लोकेशन पे डिपेंड कर रही है, और इसके बाद वो हाउस के कह लें कि उसकी हाइट कितनी है या उसकी स्टोरेज कितनी है या फ्लोर कितने हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि जो हाउस का साइज़, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जैसे-जैसे ज़्यादा होता जाएगा, तो बेसिकली ये इसका फ़ीचर है। इसका हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास हाउस साइज़ उसका क्या फ़ीचर है एक, उसकी एक खूबी आ गई, इस तरह हाउस की लोकेशन आ गई। तो अब हाउस का साइज़ जैसे-जैसे इंक्रीज़ हो जाएगा, डेफ़िनेटली हाउस की प्राइस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। इसका मतलब है दोनों आपस में रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा। इसी तरह जो हाउस की लोकेशन है, वो अगर मैंने आपको बताया कि अगर इन सिटी में है, तो हमारे पास क्या हो रहा होगा कि उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और जैसे-जैसे हम इन सिटी से दूर होते हैं, यानी कि अगर हम सिटी के किसी एक पॉइंट को सेंटर मानते हैं, जैसे अगर हम लाहौर की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो मीनार पाकिस्तान को अगर हम सेंटर पॉइंट मानें, तो मीनार पाकिस्तान से लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे अगर हम मूव ऑन करें किसी एक तरफ, तो जैसे-जैसे हम मीनार पाकिस्तान से जिस तरह दूर जाते जाएँगे, हमारी लोकेशन डिस्टेंस में तो इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन वैसे-वैसे हमारी कह लें कि जो प्राइस है, वो उसकी में कमी होती जाएगी। देखिए सारी मैंने सिर्फ
हाइपोथेटिकल कहने एग्जांपल दी है, क्योंकि लाहौर से वैसे हमारे पाकिस्तान जितना दूर जाए तो बैरिया टाउन की तरफ उधर प्राइस इंक्रीज़ ही हो रही होगी, तो टाउन टाउन पे भी डिपेंड करता है। डेफ़िनेटली नंबर ऑफ़ जो रूम्स वगैरह हैं, एरिया इन स्क्वेयर फीट में लोकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करते हैं। तो थोड़ा आइडिया हो गया फीचर्स का। ओके, इसी तरह हमारे पास एक तो ये चीज़ था ना कि हमने देखा कि किस तरह से जो टारगेट वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से हम फीचर का अपना भी एक रिलेशनशिप दे सकते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स, क्योंकि किस तरह हमारे पास जो सारे फीचर्स हैं वो आपस में किस तरह से ना रिलेटेबल है। फिर जब हम आपस में उनके रिलेशन देखेंगे, उसकी मैट्रिसेस बना के या हीट मैप्स के थ्रू, तो या पैटर्न स्पॉट करके, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कौन सा जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे, या कौन से फीचर्स हैं वो एक दूसरे को तंग कर सकते हैं, या वो किस तरह से एक दूसरे को, मतलब है कह लें कि मल्टीकुलरिटी कॉज कर सकते हैं। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं अभी मैंने बताई हैं, हीट मैप्स वगैरह, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे इनको लैब, तो उससे आपको उसका बेहतर आइडिया हो जाएगा। अभी के लिए मतलब आपने सिर्फ याद रखना कि रिलेशनशिप, जब हमें फीचर्स का देखना होता है तो हम कोरिलेशन मैट्रिसेस होती हैं, हीट मैप के थ्रू हम वो चेक करते हैं। और उसके बाद ये किधर इस्तेमाल होता है, जो हमने ऊपर कोवेरिएंस करी है, तो कोवेरिएंस की बेसिकली एक मैट्रिक्स बनती है जो कि इसमें एमएल में ना पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो होता है, उसका कह लें कि बेसिक बुनियाद ही उसी पे होती है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स पे। पीसीए को वो एक अलग से टॉपिक है, जब हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स पढ़ेंगे, लीनियर रिग्रेशंस वगैरह आगे, उस टाइम हम ये पीसीए भी करेंगे, क्योंकि ये एनोमली डिटेक्शन वगैरह में भी काम आता है। तो उस टाइम आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा किस तरह कोवेरिएंट मैट्रिक्स यूज़ हो रही होती है। अभी सिर्फ आप ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो ऊपर हमने पढ़ी है, या कोवेरिएंस होती है, वो हमने देखा कि फीचर्स को रिलेट करती है। और आगे इसका जो यूजेज है वो हम पीसीएज में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ पूछनी हो? या मैं एक मरतबा ये रिपीट कर दूँ सारा? और साथ में ये है कि बाकी आपका फीडबैक भी मैटर करता है कि आप लोगों को आया समझ आ रही है या नहीं आ रही, और बाकी जो भी चीज़ आप बताना चाहें। बिल्कुल ऐसी है, कोरिलेशन में अगर हम एक रिमूव कर दें तो कैसे रिलेशन निकलेगा? हम पहले कोरिलेशन फाइंड करेंगे, अगर उसका रिलेशनशिप है ही नहीं है तो फिर हम उसको रिमूव करेंगे। हम डायरेक्टली पहले फीचर को रिमूव नहीं करते, पहले हम उसका रिलेशनशिप चेक करेंगे। जैसे ये हमारे पास जो फीचर्स थे, लेट्स से ये F2 जो फीचर है हमारे पास, हमने कहा कि इसको हमने चेक करना रिलेशनशिप इसका, इसका रिलेशनशिप हमने हाउस प्राइस के साथ चेक किया, टारगेट वेरिएबल था जो हमारा। तो अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद हुआ तो डेफिनेटली हम उसको अपने डाटा सेट में से आउट नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं। तो पहले हम रिलेशनशिप चेक करते हैं, उसके बाद भी हम उसको निकालते हैं। ओके, थैंक यू। अगर अब किसी का सवाल नहीं है तो आज ही क्लास एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी देखेंगे। ओके देन, आई थिंक सो किसी का क्वेश्चन नहीं है। तो क्लास, जी जी, क्लास एंड।
अच्छा, मैं एक दफ़ा ये रिपीट कर देता हूँ। आज हमने जिस तरह हमने लास्ट टाइम डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, किस तरह से डाटा हमारे पास ग्राफ्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, विजुअलाइज़ करने की कोशिश की थी, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास डाटा किस टाइप के हैं। इसी तरह अब हमने देखा है जो डाटा जो हमारे पास मौजूद है, उसका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो इस रिलेशनशिप को हमने चेक किया और उसको करने के 2 तरीके मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, जिनमें से हमने कोरिलेशन, कोवेरिएंस और आर पर्सन्स आ रहे हैं, इसको चेक किया। इस सारे में हमने, अगर मैंने या इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ, तो हमने ये किया कि हमने कहा कि 2 फीचर्स हैं हमारे पास। जैसे हमने जूस शॉप की एग्ज़ाम्पल ली थी कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जूस की जो शॉप की सेल्स थी, वो क्या होती गई, ज़्यादा होती गई। तो इस तरह हमने कहा कि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है। फिर हमारे पास कोरिलेशन आया। कोरिलेशन में साथ में ये भी बताया कि उसने एग्जैक्ट वैल्यूज़ दे दी हमें -1 से +1 के दरमियान, कि वो जब कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ -1 से +1 की रेंज में आती है। जब हम कोवेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वो मुख्तलिफ नंबर्स देगा, क्योंकि वो एवरेज ऑफ मीन होती है। तो उस नंबर से हमें ऐसा अंदाज़ा नहीं होता कि उनके दरमियान ये नंबर क्या चीज़ बता रहे हैं। जैसे लेट्स से अगर नंबर हमारे पास 675 आ गया या -1800 आ गया, तो अब हमें नहीं पता कि वो कैसे आया, क्योंकि उसने तो उसके एवरेज ऑफ मीन करके उसको टोटल नंबर पे इस तरह डिवाइड करके दे दिया। लेकिन हमारे पास जब कोरिलेशन आएगा, तो उसमें उसके जो आंसर्स हैं, वो जो उसके पीछे मैथमेटिक्स है, उसके बिहाइंड द सीन्स, तो वो जब वो कैलकुलेट करता है तो उसके वो वैल्यूज़ है -1 से +1 के दरमियान में देता है। जब वो -1 से +1 के दरमियान में देता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर वो पॉजिटिव चीज़ है +0.9 के दरमियान है या +0.8 है, तो इसका मतलब उसका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर वो -0.8 या -0.7 या 0.9 है, तो इसका मतलब उसका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन है। और अगर उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 के इक्वल है, तो हम कहते हैं कि इन 2 फीचर्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है ही नहीं था। तो बाकी ये हमने फिर देखा था कि ये यूज़ क्यों होते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास जो डाटा सेट होता है, उसमें 1000 प्लस फीचर्स भी होते हैं। तो फीचर्स का हमने देखा कि फीचर से मुराद क्या है, कि लेट्स से हमारे पास टारगेट वेरिएबल था, वो हाउस प्राइस था। तो उसमें हमारे पास जो उसके फीचर्स हैं, F1 या F2 या F3 के हैं। फीचर 1 हाउस साइज़ आ गया, फीचर 2 हाउस लोकेशन, फीचर 3 हाउस हाइट या स्टोरेज। तो इसमें हमारे पास अगर हाउस का साइज़ इंक्रीज़ होने से उसकी प्राइस में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एक के इंक्रीज़ होने से दूसरे एक में भी इंक्रीमेंट आ रहा है। तो इस तरह से हमें उसकी सिलेक्शन में मदद देते हैं कि वाक़ई ये इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी प्रेडिक्टेड प्राइस में। टास्क आपको लास्ट क्लास में दिया था, आप लोगों ने वो शेयर नहीं किया ग्रुप में। फिर इस दफ़ा मैंने कोई टास्क अभी नहीं था इस क्लास में रखा। डेफ़िनेटली यस। जो कोरिलेशन है वो सिर्फ़ रिलेशन भी साथ आता है और साथ में स्टैंड भी बताता है, उसकी डायरेक्शन भी बताता है। जो व्हाट्सएप का ग्रुप था उधर ही बेशक शेयर कर दें, या मैम ने आपको कोई ड्राइव वगैरह का बताया है उस फ़ोल्डर में सबमिट करना होता है? मुझे आइडिया नहीं है अभी। ओके, लास्ट लेक्चर में क्या कहते हैं टास्क दिया था, वो आज मैम ने वीडियो अपलोड कर दी थी। ग्रुप में लिंक आया था उसका, तो आप उस वीडियो में जाएँगे तो वहाँ पे टास्क आकर पे है। इसकी रिकॉर्डिंग भी जल्दी मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके देन, ठीक है क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।